आप देख रहे हैं महोबा न्यूज। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी और आर्यावर्त बैंक यूनिट के जनरल सेक्रेटरी श्री ललित सिंह जी हैं। हम ललित सिंह जी से आज ग्रामीण बैंकों के बारे में नवीनतम जानकारी से आप सबको भी अवगत कराएंगे। ललित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। महोबा आगमन पर स्वागत और हमारे चैनल पर भी स्वागत। तो इधर ग्रामीण बैंकों के बारे में ये बहुत तेज चर्चा चल रही है कि ग्रामीण बैंकों का एक अमलगमेशन और वन स्टेट वन आरआरबी होने जा रहा है। तो इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, भारत सरकार ने देश में 43 ग्रामीण बैंकों के लिए एक ये योजना बनाई है कि एक प्रदेश एक ग्रामीण बैंक होना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार का एक बहुत ही वृहद जो है सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र को हर मायने में जो आपका शहरी क्षेत्र है उसके बराबर लाके खड़ा करें, और उसमें उसकी अर्थव्यवस्था में ग्रामीण बैंक जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इसलिए सरकार ने इसके महत्व को समझा और वन स्टेट वन आरआरबी की डिमांड, ये ग्रामीण बैंक संगठनों की बहुत पुरानी लेजिटिमेट डिमांड है, जो मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ ही समय में पूरी होने जा रही है। सरकार ने कुछ समय पहले इसका एक जो है आदेश भी किया था, और उसी आदेश के क्रम में तमाम आदेश ग्रामीण बैंकों के लिए, ग्रामीण बैंक की संरचना को परिवर्तित करने के लिए लगातार आते जा रहे हैं। और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनली जो अमलगमेशन का जियो है सरकार का वो कब आएगा, और मुझे आशा है कि जल्दी ही सरकार इस तरफ एक कदम और बढ़ाएगी। इसके बाद में क्या ललित सिंह जी, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की भी एक जो मांग है वो भी क्या भविष्य में पूरी होने की संभावना है? बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार पहली बार हुआ है, मैं इसको कोट भी करना चाहूँगा कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि भारत सरकार प्रथम बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर इतनी तल्लीनता से और इतनी सजगता से ध्यान दे रही है। देश में पहले 193 ग्रामीण बैंक हुआ करते थे और उससे भी ज़्यादा, धीरे धीरे करके इनको मिलाकर 43 रह गए हैं, और 43 के बाद अब एक प्रदेश एक ग्रामीण बैंक की परिकल्पना पूरी होने जा रही है। और मुझे लगता है एक दिन वो ज़रूर आएगा जब नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बनेगा, और ये भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश का एक ग्रामीण बैंक हो पूरे राष्ट्र स्तर पर। ये भी परिकल्पना मुझे लगता है जल्दी ही पूरी होगी, जिस तरीके से सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, जो बीएमएस से एफिलिएटेड भी है। ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को अभी नेशनलाइज्ड बैंक के कर्मचारियों की यद्यपि वेतन तो समान है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी रह जाती हैं। तो आप ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इतिहास है, आपने बहुत संघर्ष किया है। जो संघर्ष रह गया है वो कैसे पूरा होगा? सर, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन 1982 से लेकर आज तक संघर्षरत रही है। ग्रामीण बैंकों के लिए गीता कहे जाने वाले एनआईटी अवार्ड से लेकर 25 अप्रैल 2018 को पेंशन के निर्णय से लेकर, और आज भी लगातार ग्रामीण बैंक कर्मियों की जो बहुत ही लेजिटिमेट पुरानी मांगे हैं, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान आज भी नहीं मिल पाई हैं, उसके लिए देश के लगभग सभी संगठन संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत उनके रीति नीति में, उनके अनुशासन में, उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण बैंक कर्मियों के लिए लगातार संघर्षरत है। और जिस प्रकार से सरकार ग्रामीण बैंकों की ओर ध्यान दे रही है, वेतन भत्ते लगभग समान हो चुके हैं। कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो भी ग्रामीण बैंक कर्मी जिन सुविधाओं से वंचित हैं, वो सुविधाएं भी बहुत जल्दी आनी चाहिए। बस हम सभी कर्मियों की एक सबसे प्रमुख मांग सरकार से ये है कि हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम को देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए कि ये उनके बुढ़ापे का सहारा है। तो 2010 के बाद से जो बैंक में लोग आए हैं उनको इसकी सुविधा नहीं है। तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये बात सरकार तक पहुँचे कि ग्रामीण बैंक कर्मी और देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, और ये उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। एनपीएस वगैरह ये सब मार्केट पे डिपेंड है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक निश्चित पेंशन की राशि को आपको इंश्योर करती है, और उस पर बहुत सारी सुविधाएं, तो वो लागू होनी चाहिए। आप आर्यावर्त बैंक के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आर्यावर्त बैंक में अभी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, थोड़ा कनेक्टिविटी का भी इशू चल रहा है, तो क्या काम कर रहे हैं इसमें आप? देखिए, आर्यावर्त बैंक प्रदेश के 26 जिलों में कार्यरत है,
और 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लगभग प्रदेश की 26 जिलों की जनता की सेवा आर्यावर्त बैंक कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ग्रामीण बैंकों में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव रहता है, बट वो समस्या धीरे धीरे ठीक हो रही है। काफ़ी टेक्निकल अपग्रेड किए गए हैं, बैंक ने काफ़ी अपग्रेड्स किए हैं। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि आरबीआई का एक क्लॉज होता है कि बैंक का जो एनपीए प्रतिशत है, वो एनपीए प्रतिशत एक सर्टेन क्वांटिटी, सर्टेन परसेंटेज है, उसके ऊपर होगा, तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इसकी भी अनुमति बैंक को प्राप्त हो गई है और प्रदेश की जनता को जल्दी ही आर्यावर्त बैंक की तरफ से इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्राप्त होने लगेगी। तो क्या जो अमलगमेशन है उसके पहले ये सुविधा मिल जाएगी क्या? बैंक के जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री संतोष एस जी, उनका कहना है कि बैंक की प्रगति के जो भी कार्य हैं वो लगातार जारी रहेंगे, उनको किसी भी उसमें रोका नहीं जाएगा। वो एक सतत प्रक्रिया है, जो भी सुधार की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। एनपीए के सेक्टर में और फाइनेंसिंग के सेक्टर में इस समय क्या आशा कर रहे हैं कि मार्च के नतीजे कैसे रहने की संभावना है? मार्च के नतीजे जिस प्रकार हमारे आर्यावर्त बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया है पिछले त्रैमास में, बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ उन्होंने अपने अवकाशों को भी बैंक की प्रगति में दान कर दिया है। ऐसी स्थिति में मुझे ये पूरी आशा है कि मार्च के जो नतीजे आर्यावर्त बैंक के होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे और प्रसन्नताजनक होंगे। ललित जी, प्राय ऐसा होता है कि यूनियन और मैनेजमेंट में टकराव होता रहता है, तो आपका क्या मैनेजमेंट से टकराव रहता है या आप मैनेजमेंट के साथ में कंधे से कंधा मिला करके बैंक की प्रगति में कार्य करते हैं? ये प्रश्न शायद संगठनों के लिए बहुत ही कठिन प्रश्न है, लेकिन मैं इसका उचित जवाब देना चाहूँगा कि संगठन को लोग आमतौर पे मानते हैं कि ये मैनेजमेंट विरोधी होते हैं संगठन, जबकि संगठन ऐसा नहीं है। संगठन किसी मैनेजमेंट के लिए काम नहीं करता है। संगठन, हमारा जो संगठन है वो राष्ट्र को पहले रखता है, फिर अपने संस्था को और उसके बाद अपने आप को रखता है। किसी भी संगठन का ये उद्देश्य नहीं होता है कि मैनेजमेंट के विरोध में जाए। हाँ, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उन डिसएग्रीमेंट्स में एक न्यायिक प्रक्रिया है, श्रम मंत्रालय का विभाग है, उसके जरिए हम लोग अपनी मांगों को रखते हैं, उचित फोरम पे रखते हैं और उसके बाद वार्ता के माध्यम से उन मांगों को सुलझाते हैं। तो ये बात तो सरासर गलत है कि कोई टकराव रहता है या टकराव जानबूझ के ही होता है। हाँ, कभी कभी ऐसी आती है, डिसएग्रीमेंट की स्थिति आती है, तो ये तो एक संस्था में स्वाभाविक प्रक्रिया है और इससे एक अच्छा माहौल भी रहता है और काफ़ी कंट्रोल भी रहता है। तो संगठन संस्था के लिए भी काम करते हैं और स्टाफ के लिए भी काम करते हैं, ये एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ललित जी, अमलगमेशन के बाद में वन स्टेट वन आरआरबी, तो पूरा उत्तर प्रदेश आपकी कार्य क्षेत्र में आ जाएगा जी। फिर एक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी होती है, लोगों को दूर दूर भी जाना पड़ेगा, तो क्या महसूस करते हैं इन परिस्थितियों में? ये अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ विषय रहा है, क्योंकि पहले जो ग्रामीण बैंक हुआ करते थे वो जिले स्तर पे होते थे, फिर धीरे धीरे करके वो कुछ जिले बनाए गए, मिला के बनाए गए। प्रदेश में अब 3 ग्रामीण बैंक हैं जिनका अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है, बड़ा कार्य क्षेत्र है। तो स्टाफ, जब वो छोटे ग्रामीण बैंक हुआ करते थे एक जिले के, तो वो एक ही जिले में नौकरी काट देते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए 2 से 4 जिले, 4 से 5 जिले, तो लोगों की धीरे धीरे आदत बदलती है, वो एक बॉक्स से बाहर निकलते हैं, उनकी सोच बदलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश का ग्रामीण बैंक होने के बाद ये समस्या तो निश्चित रूप से आएगी कि जो सभी लोग चाहेंगे कि हम अपने घर के नज़दीक रहें, और यूनियन की भी कोशिश ऐसी ही रहती है, प्रबंधन भी कोशिश करता है, नहीं करता है तो यूनियन भी ऐसे बात रखती है कि किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से जो महिला कर्मी हैं उनको एक सुविधा होनी चाहिए, जो दिव्यांगजन हैं उनको ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए कि वो अपने घर के नज़दीक रहें। महिला सुरक्षा को लेकर भी संगठन बहुत सेंसिटिव है, उसमें ये कोशिश करता है कि किसी भी महिला को अनायास रूप से उसके परिवार से या उसके सुरक्षित महसूस कराने वाली जगह से बहुत दूर पदस्थ ना किया जाए। और ये समस्या तो जब अमलगमेशन होता है, बैंक बड़ा होता है, शुरुआती दौर में आती है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। संगठनों का रोल भी यही है, किसी की कोई समस्या होती है संगठन के पास आते हैं, संगठन उसको रखते हैं
और एक आपसी वार्ता के माध्यम से उसका समाधान निकाला जाता है। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका समाधान भी धीरे धीरे हो ही जाता है। ललित जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे कि ग्रामीण बैंकों का एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल करके आरआरबी का उतना एक्सपोजर नहीं है, तो कैसे ये चीज़ निकलेगी बाहर? ये आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले हम लोग ये देखते थे कि हम लोग कि आरआरबी का जो मैक्सिमम फाइनेंस होता था, आज भी है। जिले की अर्थव्यवस्था, आरआरबी का मतलब ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करने के लिए, तो मैक्सिमम जो 80% जो फाइनेंस है वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होता है। लेकिन अब ग्रामीण बैंक को जब से सरकार ने कहा है कि नहीं, ये भी प्रतिस्पर्धा में उतरें, ये भी लाभ कमाएं, ये भी वो सारी सुविधाएं हमारे किसानों को दें जो शहरी बैंकों को, शहरी लोगों को मिलती है शहरी बैंकों के द्वारा। तो जैसे कुछ योजनाएं सरकार भी चलाती है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के लिए। जैसे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सीएम युवा स्वरोजगार योजना चल रही है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है पीएमईजीपी के अंतर्गत। ऐसी तमाम योजनाएं ग्रामीण बैंकों में भी आ गई हैं जो कृषि क्षेत्र के बाहर आकर युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा अब ग्रामीण बैंक में, आर्यावर्त बैंक में गृह ऋण, कार ऋण, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, हर तरीके की लोन की सुविधा है जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में या अन्य बैंक में है, वो आपको आर्यावर्त बैंक में भी, ग्रामीण बैंक में भी मिलती है। सारी सुविधाएं ऐसी अब मिल रही हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वासियों को। सारी सुविधा ग्रामीण बैंक में उपलब्ध है, उनको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सीएम युवा योजना जो है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मुख्यमंत्री की मैं आपका बहुत आभारी हूँ महोबा न्यूज़ का कि आपने इस योजना के विषय में बताने के लिए मुझे अवसर दिया है। ये योजना प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एक ऐसी योजना है जिससे जो युवा ये सोचते थे कि हम कोई रोजगार करेंगे, कहीं से लोन लेंगे, ऋण लेंगे, उसकी ब्याज की चुकौती इतनी ज़्यादा होगी, हम कैसे करेंगे, सरकार ने इसको बहुत आसान बना दिया है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 साल तक के कोई भी युवा जो कम से कम 8वीं पास हो, वो किसी भी बैंक में, जो उनका बैंक लगता हो, 5 लाख तक के ऋण पर सरकार ने 4 साल तक कोई भी ब्याज ना लेने की घोषणा की है कि कोई भी ब्याज उसको उस लोन पे नहीं पड़ेगा, ब्याज नहीं लगेगा, वो ब्याज सरकार देगी। और ये लोन भी बहुत आसानी से मिल रहा है। सीएम युवा पोर्टल है, सीएम युवा पोर्टल पे जाके कोई भी युवा जो काम करना चाहते हैं, मैं विशेष रूप से जोड़ूंगा, जो काम करना चाहते हैं, अगर क्या क्या काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर का काम कर सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट सीएम युवा पोर्टल पे उपलब्ध है। कोई भी वहां से जाके देख सकता है। उसमें से आप अपना रोजगार चयन कर लीजिए आपकी रुचि का, और उसको करने के लिए आप अपना आवेदन करिए। उसके बाद आपको ऋण प्राप्त हो जाएगा। आपको एक समय दिया जाएगा कि 5 से 6 महीने का आपको समय देते हैं, आप अपने रोजगार को स्थापित कर लीजिए, और 6 महीने बाद या जो भी आप और बैंक मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमको 6 महीने बाद ईएमआई शुरू करनी है, 6 महीने बाद ईएमआई शुरू हो जाएगी। 4 साल तक उस 5 लाख के ऋण पे मुझे लगता है कि कोई भी ब्याज ना लेना एक तरीके से ये प्रदेश के युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, अपना रोजगार करना चाहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है और उनको इसका जरूर लाभ उठाना चाहिए। तो अगर कोई ऋण 4 साल या 5 साल बाद पूरा हो जाता है जी, फिर उसमें क्या कुछ सब्सिडी का भी प्रावधान है? पूरा ये सब्सिडी का शुरू से ही प्रावधान है। 5 लाख के ऋण पर कोई ब्याज 10% की सब्सिडी सरकार दे देगी। ये एडवांस सब्सिडी है। फिर यानी 5 लाख तक का कोई ऋण लेता है, 50,000 रुपीज की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अच्छा, सब्सिडी भी है और ब्याज सब्सिडी भी है, ब्याज की रिबेट बहुत भी है, शानदार ब्याज भी मुक्त योजना है ये। तो आप अपने बैंक में इसको चला रहे हैं अपनी शाखाओं में? बहुत हमारी जो शाखा कर्मचारी हैं इसको बहुत ही तल्लीनता से लागू कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ दिक्कतें किसी भी योजना में आती हैं, लेकिन जब योजना आ जाती है और लोगों को समझ में आती है तो मुझे लगता है कि योजना जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको बहुत लाभकारी है और उनको इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये थे श्री ललित सिंह जी, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के आर्यावर्त बैंक के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल यूनिट के भी सेक्रेटरी हैं। और ललित जी, हमसे बात करने के लिए, महोबा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।